कहेंगे सॉल्वेंट, तो मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा या शुगर होगा, तो ज्यादा अमाउंट वाला, दैट इज वाटर। निकुंज जर्मनी में रहता है दोस्तों। दैट मीन्स निकुंज का मतलब है निकेल, कॉपर एंड जिंक, ये तीनों होंगे इसमें, जर्मन सिल्वर में। याद हो जाएगा। निकुंज कहाँ रहता है, जर्मनी में। निकुंज का मतलब निकेल, कॉपर एंड जिंक, कहाँ होंगे, जर्मन सिल्वर में। दो चीजों को मिक्स करोगे तो एक ज्यादा तो एक कम होगा ना। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और एक कम होगा वो सॉल्यूट होगा। कितना आसान है दोस्तों। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास होंगे। जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास में अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। तो ये पहला लेक्चर है आपके पार्ट 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी के लेवल पे होगा ये लेक्चर्स, और इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको साथ साथ में करवाते जाऊंगा। सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक साथ, और बिल्कुल बेस लेवल पे पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों का 11th अच्छा नहीं किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मोल कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा अच्छे से, उनको भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आपको बेस से पढ़ाने वाले हैं। इवन 11th के टॉपिक को भी इसमें डिस्कस करूंगा और उसके क्वेश्चंस को भी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो दोस्तों सॉल्यूशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज ए सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम बात करेंगे, हमारे पास कोई भी चीज होती है ना, दो टाइप्स की होती है, ठीक है। यानी कि आप सपोज करो कि हमारे पास मिक्सचर जो होते हैं, कोई भी चीज मिक्सचर से जो बनी है वो दो टाइप से बनी होगी। या तो वो होमोजीनियस होगी या फिर वो हेट्रोजीनियस होगी। अब बोलोगे सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे देखो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इसका मतलब क्या है सर। तो दोस्तों होमोजीनियस का मतलब है जिसको कि आप नेकेड आई से सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी उसके पार्टिकल को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा पार्टिकल उसमें सॉल्यूट है और कौन सा पार्टिकल उसमें सॉल्वेंट है। जिसको नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं पार्टिकल को, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सपोज करो आपको नींबू पानी पीना है, लेमोनेड वाटर पीना है। आपने घर पे मम्मी को बोला, मम्मी यार आज नींबू पानी पिला दो, मेरे को बहुत फ्रेशनेस आ रही है, थक गया मैं स्कूल से आके। तो मम्मी ने क्या करा, एक गिलास पानी लिया, उसमें लेमन का जूस डाल दिया, है ना। तो दैट मीन्स आप यदि उसको आप अच्छे से शेयर कर दोगे, तो कैन यू आइडेंटिफाई कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। तो जब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे ना दोस्तों, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस, यूनिफॉर्म मिक्सचर। और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म को क्या कहेंगे दोस्तों, हेट्रोजीनियस। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को आप नंगी आंखों से देख सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो। जैसे कि वाटर के अंदर आपने सैंड डाल दिए, तो आप जब उसको आप स्टीयर करोगे तो सैंड के जो पार्टिकल हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपने क्या करा, वाटर ले लिया, इसमें सैंड डाल दिया, तो यहाँ पर आपके सैंड के पार्टिकल क्या होंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे सॉल्यूट है और कहाँ पर दोस्तों सॉल्वेंट है। जब आप नेकेड आई से ये आइडेंटिफाई पार्ट करो तो उसको हम होमोजेनियस कह सकते हैं, नहीं हेट्रोजीनियस होगा वो। जब आप करोगे तो होमोजीनियस आएगा। आपको डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस। बिल्कुल आसान है। which can be identified by the naked eyes is called heterogeneous. The constituent particles can be identified with naked eyes. और होमो में क्या होता है, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद नेकेड आइज। बहुत आसान था दोस्तों, बेसिक था। तो कहने का मतलब है, आपको कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशंस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया, स्कूल में आ गया, यूनिट टेस्ट में आ गया, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा।
यानी कि आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। दो से ज्यादा भी हो सकता है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अभी आपको मैंने ये बताया कि होमोजीनियस होता क्या है, जिसको कि नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन से कंपोनेंट उसके अंदर हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों होमोजीनियस। समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप यदि दो कंपोनेंट लेके चल रहे हो तो एक कंपोनेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, और दूसरा भी। समझ में आया? दैट इज आपको कंप्लीटली मिक्स करना है, यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, होमोजीनियस हो है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखो, मैंने अभी क्या बताया, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता ना चले आपको। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपने एक गिलास पानी लिया और इस पानी में चीनी स्टेयर कर दिया, शुगर मिला दिया। तो आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तो आप उसको डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा वाटर है और कौन सा शुगर का पार्टिकल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो कहने का मतलब है, यदि आप 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, इसके अंदर ये वाटर है मेरा, इसके अंदर यदि आप शुगर मिलाते हो, इस वाटर में यदि ये शुगर है, तो इतना ज्यादा ये मिसिबल हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। ऐसा वो घुल मिल जाएगा आपस में विथ नेकेड आई। समझ में आ गया? कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ नेकेड आई। आसान है। ठीक है। अच्छा, ये इतनी यूनिफॉर्म होती है कि आप चाहो तो शुगर सॉल्यूशन में यहां से निकालो, या फिर यहां से निकालो, या फिर यहां से निकालो, या फिर यहां से निकालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर एमएल ऑफ द सॉल्वेंट सेम ही होगी। समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट सेम ही होगी, आप कहीं से भी निकालो। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली मिसिबल है। ठीक है, आपस में अच्छे से घुल मिल गए। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्यूशंस, बता दोगे? कोई आपसे पूछे व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, बता दोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस दो टाइप के, सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट होते हैं ना, कि आपने सपोज करो क्या करा, एक ग्लास पानी लिया और इस वाटर के अंदर आपने शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया। तो एक बात बताओ, वाटर प्लस शुगर है यदि यहाँ पर, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो वाटर है और एक चीनी है ना, पानी है और चीनी है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, है ना। जैसे इसके अंदर एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशंस में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होता है, सपोज आपने एक ग्लास वाटर लिया और इसमें शुगर सॉल्यूशन डाला है। तो एक बात बताओ मेरे को, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है ना। तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी, याद रखना हमेशा, विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी, लार्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो लार्जर क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है दोस्तों, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और लेसर क्वांटिटी में क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है। अरे ऐसे सोचो, दो चीजों को मिक्स करोगे तो एक ज्यादा तो एक कम होगा ना। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और एक कम होगा वो सॉल्यूट होगा। कितना आसान है दोस्तों, सब याद हो गया आपको। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा, नहीं बहुत कम, और सॉल्वेंट का मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों। समझ में आ गया? टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं और एक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है,
और बेसिक से एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा बेसिक से उठा के। तो आप लेक्चर को बस ध्यान से देखो, आपके एक एक डाउट रिमूव हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन यहीं पे कराने वाला हूं आपको साथ साथ। सॉल्यूशन क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया है। सॉल्यूशन, ये एग्जाम क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। क्या ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस या कोलाइडल या सस्पेंशन? तो कोलाइडल सस्पेंशन तो बात ही नहीं करी हमने अभी तक। तो होमो होता है, हेट्रो होता है सॉल्यूशन के अंदर, अभी पढ़ा है क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, कंप्लीटली विजिबल। नेकेड आई से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, होमोजीनियस। कितना आसान है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस करा ऐसा कंपोनेंट, द कम क्वेश्चन कह रहा है द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये बताया सॉल्यूट। जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो तो अपना क्या है दोस्तों, सॉल्यूट है। और जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लार्ज क्वांटिटी में क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर स्मॉल क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्या होगा आंसर, आंसर इज सॉल्यूट। दैट मींस सी विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं। अभी देखो, एक सॉल्यूशन लिया मैंने जिसमें 5 ग्राम शुगर डाला है मैंने और 500 ml डाला है हमने वाटर। तो सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, तो कहने का मतलब है आप 5 ग्राम शुगर में यदि 5,000 ग्राम डालोगे तो यानी कि जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे, ये उसको कहेंगे सॉल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो मेरा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा या शुगर होगा, तो ज्यादा अमाउंट वाला, दैट इज वाटर। कितना आसान है, बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। एन एक्वस सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाटर। यानी कि जब सॉल्वेंट मेरा वाटर हो तो उसको हम एक्वस कहते हैं। तो एन एक्वस सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स, समझ में आया, वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो मैंने सॉल्यूट लिया है और सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, आप चाहो तो दो सॉल्यूट ले सकते हो, एक ही सॉल्वेंट ले सकते हो। ठीक है, जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो उसको हम कहते हैं दोस्तों बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाई का मतलब क्या होता है, दो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। और हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशंस ओनली। केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसा होता है, यदि दो सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो तो टर्शियरी। ठीक है, आसान है। हमारा फोकस होगा केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशंस पे। ठीक है, कंपोनेंट्स हमारे सॉल्यूट के दो हो तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी। सॉल्यूट के कंपोनेंट्स तीन हो दैट इज कॉल्ड टर्नरी। और चार हो तो क्वाटरनरी। आसान है। देखो, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं ना उसके अंदर आपके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, फिजिकल स्टेट्स पे भी डिपेंड करेगा। यदि सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट गैस हो तो जो टाइप्स ऑफ पार्टिकल होंगे, समझ में आया, गैस इन गैस सॉल्यूशन होता है। दैट इज सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी हमारा गैस। ठीक है, जैसे कि एयर है हमारा, यहाँ एयर है, एयर के अंदर क्या है, कई सारे गैसेस प्रेजेंट है। कहने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन 78%। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट।
और उसके साथ मान लो ऑक्सीजन मिक्स है 21%, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये गैस में गैस का मिक्सचर हो गया, तो सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। ये भी गैस है अपना, और सॉल्वेंट भी क्या अपना गैस है। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एयर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जब मेरे पास सॉल्यूट जो हो वो तो गैस हो, बट सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप पीते होगे, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हाई प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं। तभी तो आपको पीने पे मजा आ गया, ये बोलते हो ना। जब आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीते हो तो क्या बोलते हो, मजा आ गया यार, थकान दूर हो गई मेरी। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशराइज्ड गैसेस होते हैं। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हाई प्रेशर पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लिक्विड तो है ही, और उसके अंदर गैस भी डाल दिया गया। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट मेरे पास क्या है, गैस जो कम अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, लिक्विड जो ज्यादा अमाउंट में है। तो इससे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितने भी आप चीजें पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, थम्स अप पी रहे हो, कोक पी रहे हो, है ना, वो क्या है, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो क्या है, गैसियस पार्टिकल ही तो है उसके अंदर। किसके अंदर, सॉल्यूट के अंदर। सॉल्यूट हमारा क्या है, गैसियस पार्टिकल्स है, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, लिक्विड है। तो हमेशा ना एग्जाम्पल ना अपने आसपास के सराउंडिंग से लेने का ट्राई करो। देखो, क्वेश्चन यदि आएगा आपका, देखो यदि कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, या फिर ट्वेल्थ में है और ट्वेल्थ उसका बेसिक्स पढ़ना है, तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और समझेंगे कैसे, जब हम एग्जाम्पल्स अपने सराउंडिंग से पिक करेंगे। हम अपने सराउंडिंग से एग्जाम्पल उठाने वाले हैं कि सर क्या और कैसे और क्यों हो रहा है। तो यदि मेरे से पूछा गया कि मेरे पास सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो मैंने सोचा कि यार क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल याद आ गई। उसके अंदर सॉल्यूट क्या होता है, गैस ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो क्या है वो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। ठीक है, अच्छा, यदि मेरे पास सपोज करो सॉल्यूट गैस है, सॉल्यूट मेरे पास गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो क्या होगा सर। तो आपने रिएक्शंस देखी होगी कि एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर तो अब हटा दिया गया है 12 से, बट उसमें हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप ऐसे सोचो कि आप क्या करते हो, जब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर 11 में पढ़ते हो, तो उसमें रिडक्शन कॉन्सेप्ट आता है कि आप अल्कीन के साथ H2 का एडिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीडीपीटी, तो वो क्या देता है, अल्केन देता है ना, एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो यानी कि H2 का जो मॉलिक्यूल है, जो H2 का जो गैसियस पार्टिकल है, वो कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। केवल सरफेस पे जब एडजॉर्ब होगा ना, केवल जब सरफेस पे स्टिक होता है ना, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जब अंदर तक स्टिक हो जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं दोस्तों। आपको अभी सरफेस केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सर एड्जॉर्प्शन क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि ये मेरा कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, निकल है ना, मान लो इसके अंदर यदि मैं कोई H2 का गैस डाल देता हूँ ना, H2 का गैस डाल दिया, ये गैस डाल दिया मैंने, तो इसके सरफेस पे ये जो मेरा है ना मेटल, इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, इसके सरफेस पे H2 के पार्टिकल इम्बेडेड है, सरफेस पे ही है केवल, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। और जब अंदर तक चले जाए, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकेल, क्या कहते हैं उसको, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलो, यदि मेरा सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट मेरा गैस हो, ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है ना, कहने का मतलब आप इसको ऐसे सोचो, लिक्विड को आप इवोपरेट कर रहे हो, है ना। तो लिक्विड को जब आप इवोपरेट करोगे तो जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो तो लिक्विड पार्टिकल होगा, बट जो मैक्सिमम क्वांटिटी में इवोपरेट होगा वो तो गैसियस पार्टिकल होगा ना। जब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस है, मोइस्ट नाइट्रोजन गैस है ना। तो अभी जैसे ऐसे सोचो, हम
कि आप सपोज करो कि फॉग आपने देखा होगा ना, या तो फॉग के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, H2O के लिक्विड पार्टिकल हैं, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो एक तरह से वो भी आपका इसका एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट क्या है, जब मेरा सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, ये तो बहुत फेमस है। जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, है ना, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। देखा ही होगा कहीं ना कहीं, मूवी में देखा होगा, घर पे भी जहाँ भी देखा होगा ना। अरे ग्लास में डालते हैं ना, क्या डालते हैं, अल्कोहल। तो वही तो है ये। तो ग्लास में अल्कोहल डालो, तो यानी कि अल्कोहल भी मेरा क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी मेरा क्या है, लिक्विड है। अरे नीट थोड़ी पिएगा कोई, ठीक है। तो यानी कि लिक्विड में लिक्विड डाल देगा, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड। तो ये भी मेरा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है दोस्तों। तो डाउट है, जब दोनों लिक्विड हो ना, ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या आएगा, अल्कोहल इन H2। अरे नींबू पानी, लेमोनेड इन वाटर। तो लेमन क्या है, मेरा लिक्विड है, और वाटर क्या है, मेरा लिक्विड है। क्लियर है यहाँ तक। लिक्विड इन सॉलिड, जब सॉल्यूट पार्टिकल मेरा लिक्विड है और सॉल्वेंट पार्टिकल मेरा सॉलिड हो। जैसे कि मान लो मैं, यदि ओर्स की बात करता हूँ, एलॉयज की बात करता हूँ, ओर्स की बात करता हूँ, सपोज करो, जब मैं ओर्स की बात करूंगा, तो उसमें सपोज करो मैंने, या एलॉयज की बात करता हूँ, जैसे मैंने सिल्वर एमेलगम ले लिया। ये देखो, एमेलगम का मतलब होता है ऐसा एलॉयज जिसमें एक जो है ना, वो मेटल होता है, मर्क्यूरी मेटल। जब मेटल हो ना, एक मर्क्यूरी मेटल प्रेजेंट हो ना, उसको एमेलगम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एमेलगम कहते हैं। तो जब मैंने सिल्वर एमेलगम का मतलब है Hg और Ag, यानी कि Hg क्या है भाई, अपना लिक्विड है, और Ag क्या है, अपना सॉलिड है। आगे समझ। अच्छा, जब सॉल्यूट मेरा सॉलिड हो और सॉल्वेंट मेरा क्या हो, गैस हो, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट मेरा गैस है। जैसे मान लो मैंने क्या करा, क्या कर, घर में आरती होती होगी, पूजा होता होगा, तो आरती करते होगे ना। जब आरती करते हो, तो हम क्या कैम्फर्ट जलाते हैं, कर्पूर जलाते होगे ना, कर्पूर। तो जब कर्पूर आप जलाते हो, तो वो इवोपरेट हो रहा है। उसमें क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल हमारे क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, गैस है, तभी तो इवोपरेट हो रहा है। तो जब भी आपको ये एग्जांपल पूछे, कर्पूर याद कर लेना, है ना। आरती करते हो, आरती, ठीक है, आरती, 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 ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, यदि मेरा सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्यूट मेरा सॉलिड है और सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो यानी कि आप, मैंने बोला था ना, एक ग्लास पानी लो और वाटर के अंदर आप क्या डालो, सॉल्ट डाल दो। तो वाटर मेरा ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये तो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्ट मेरा कम क्वांटिटी में है, तो ये मेरा सॉल्यूट हो जाएगा ना दोस्तों। देखो ध्यान से। तो ये क्या हो गया, जो सॉल्यूट पार्टिकल था वो तो सॉलिड हो गया, बट जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो तो क्या है, लिक्विड है ना। कितना आसान है। मैं बार बार बच्चों को यही समझाता हूँ कि जब भी आपके पास एग्जाम्पल्स आए ना, तो याद रखना, एग्जाम्पल्स हमेशा अपने सराउंडिंग से देखा करो। आपके आसपास जो चीजें अवेलेबल है ना, उसके एग्जाम्पल पिक करो ऑलवेज। कभी नहीं भूलोगे पेपर में। पेपर में जब भी आप रटोगे चीजों को, समझोगे नहीं, ये सोचोगे कि यार एग्जाम्पल याद कर लूं, नहीं होगा कुछ जब तक आप उसको समझोगे नहीं। और समझोगे कैसे, जब एग्जाम्पल्स आप पिक करोगे अपने सराउंडिंग से। यदि सॉल्यूट इन सॉल्वेंट पूछा गया है, दैट इज सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो दोस्तों क्या सोचोगे, ऐसा कौन सा चीज हमने देखा है अपने आसपास जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट लिक्विड है। रोज ही लेमोनेड वाटर पीते होगे, है ना, ठीक है। यदि मेरा सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो, सॉलिड हो, सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड हो और सॉल्वेंट पार्टिकल भी सॉलिड हो। अरे एलॉयज का एग्जांपल ले लो। एलॉयज, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज में क्या होता है दोस्तों, पढ़ा होगा आपने टेंथ में। एलॉयज क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर देन टू मेटल्स और वन मेटल्स अनदर इज नॉन मेटल, है ना। एक मेटल होना चाहिए और बाकी मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं, ठीक है। एक मेटल होना चाहिए और बाकी क्या हो, आइदर मेटल हो और नॉन मेटल हो, ठीक है। जैसे मान लो आप स्टील यूज करते हो ना, तो स्टील में क्या होता है, स्टील यूज करते हो घर पे, स्टील के बर्तन होते होंगे, स्टील में क्या होता है, कॉपर होता है हमारा, स्टील में आपका आयरन क्रोमियम है और कार्बन है ना। आयरन और कार्बन ज्यादा होता है ना। स्टील में क्या होता है, आयरन और कार्बन होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्रोमियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि उसकी क्वालिटी को हम इंप्रूव कर सके। समझ में आ गया। तो एलॉयज के जो एग्जांपल है ना, वो सॉलिड इन सॉलिड है, यानी कि सॉल्यूट भी सॉलिड हो मेरा और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एलॉयज का एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी क्लास में या फिर कहीं भी कि जब भी कोई मेडल जीतता है तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, है ना। तो ब्रॉन्ज क्या है, अपना एलॉयज है, ठीक है। कॉपर और टिन का एलॉय तो एक्चुअली, है ना, तो ब्रॉन्ज एलॉय है। तो दो चीजें जब सॉलिड सॉलिड आपस में मिलेंगे ना, एलॉयज बनाएगा, जब एक मेटल हो और दूसरा मेटल हो या नॉन मेटल हो, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज पे। मैंने क्या बोला था, पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे नहीं होने वाला कि पढ़ाते जाओ क्वेश्चन कराया ही नहीं, नहीं, पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो एक बार लेक्चर देख लो और बस सो जाओ, कुछ नहीं करना, कि क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहा हूँ। और दोस्तों करने का तरीका है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। आप नोट्स बनाओगे ना, आपको चीजें याद रहेगी। क्वेश्चन को एज इट इज लिख के नोट्स बनाना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द सोडा वाटर, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द सोडा वाटर। तो देखो सोडा वाटर यदि मेरे पास है, सपोज करो, तो सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, एक तो गैसेस होते हैं, है ना। तो सोडा वाटर जब आप पिया होगा आपने तो देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, CO2 गैस, CO2 गैस जो होती है ना, वो हाई प्रेशर पे डिसॉल्व होती है, किसमें होती है, लिक्विड में, जो भी आपका, है ना। तो लिक्विड के अंदर क्या है, CO2 गैस, जो भी फ्लेवर का पी रहे हो, जैसे कोला फ्लेवर पीते हो आप लोग, सोडा पीते हो, कोला फ्लेवर पी रहे हो, आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल आप काला खट्टा पी रहे हो, है ना। बहुत लोग काला खट्टा पीते हैं, बहुत लोग कोला पीते हैं, ऑरेंज पीते हैं। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड में हाई प्रेशर गैसेस होते हैं, है ना। तो दैट मीन्स सोडा वाटर क्या है, गैसेस इन लिक्विड है। सॉल्यूट क्या होगा हमारा, गैस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा। तो गैस का मतलब क्या है, सॉल्यूट है मेरा, और सॉल्वेंट क्या है दोस्तों, लिक्विड है। आ गया समझ में, आसान है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ से एग्जांपल है। ब्रॉन्ज है, अभी मैंने बोला ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड होने चाहिए, है ना। कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज किसका अलॉयज होता है दोस्तों, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन का अलॉयज होता है, CuNSN, है ना। तो ब्रॉन्ज का अलॉय किसका होता है, कॉपर एंड टिन। 10th क्लास के बच्चे इसको ब्रॉन्ज अलॉयज वगैरह याद करते हैं। मेटलर्जी चैप्टर हटा दिया गया 12th में, अदरवाइज अलॉयज याद करने होते हैं। तो याद करने का भी तरीका था, कॉपर को जब आप ऐसे टच करोगे ना तो टन टन की आवाज होती है, तो कॉपर टन टनाटन। कैसे याद करोगे इसको, देखो हर चीज ट्रिक से याद होती है। कैसे याद करोगे, कॉपर टन टनाटन, कॉपर टन टनाटन। तो यानी कि ब्रॉन्ज को जब आप ऐसे करोगे ना, कन टन टन की आवाज आएगी, आएगी ना। तो कॉपर टन टनाटन, दैट मीन्स Cu तो होता है इसके अंदर और टिन होता है, टिन, टिन बोले तो क्या है, एसन। कितना आसान है, कहानी के फॉर्म में याद करवा दिया, बट सिलेबस में भी नहीं था ये, ठीक है। क्वेश्चन है, ब्रास किसका होता है। तो जितने भी एलॉयज होते हैं ना, ब्रास मेरा क्या है दोस्तों, एलॉयज है। और यदि ये एलॉयज है तो यानी ये सॉलिड इन सॉलिड होगा, सॉलिड इन सॉलिड होगा, ठीक है। ब्रास में एक्चुअली कॉपर एंड जिंक होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर भी एक एलॉयज है आपका। जर्मन सिल्वर भी क्या है दोस्तों, एक एलॉयज है। तो एलॉयज है तो यानी ये भी क्या है, सॉलिड प्लस सॉलिड, लिक्विड भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, जर्मन सिल्वर, ठीक है।
तो इसको याद करो। अभी नहीं आया, बट मान लो कोई बच्चा जेई के लिए पढ़ रहा हो, तो उसको भी मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे याद करोगे। इसका नाम है जर्मन सिल्वर। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था निकुंज। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था निकुंज, और वो रहता था जर्मनी में। कहानी सुनो। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था निकुंज, और वो रहता था जर्मनी में। दैट मीन्स मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? निकुंज। निकुंज कहाँ रहता है? जर्मनी में रहता है। निकुंज जर्मनी में रहता है। निकुंज जर्मनी में रहता है दोस्तों। दैट मीन्स निकुंज का मतलब है निकेल, कॉपर एंड जिंक, ये तीनों होंगे किसमें? जर्मन सिल्वर में। याद हो जाएगा। निकुंज कहाँ रहता है? जर्मनी में। निकुंज का मतलब निकेल, कॉपर एंड जिंक कहाँ होंगे? जर्मन सिल्वर में। कितना आसान है। जे भी आसान है, नीट भी आसान है। कल ही नीट करता हूँ, तो देखो कितना आसान है नीट। अमेलगम, अभी हमने डिस्कस किया था। एमेलगम किसका एग्जांपल होता है? मेटल एमेलगम। अभी हमने पढ़ा था एमेलगम क्या होता है। एमेलगम में लिक्विड होते हैं और क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो सॉल्वेंट अपना क्या होता है? सॉलिड होता है। और सॉल्यूट अपना क्या होता है? लिक्विड होता है। जैसे सिल्वर एमेलगम, है ना। तो सॉल्यूट क्या होगा? लिक्विड। तो लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है। सोडा वाटर किसका है? बाइनरी सॉल्यूशन है, दो मिला हुआ है। CO2 प्लस सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है। आगे क्या है? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से सॉलिड होता है और उसमें क्या होता है? गैस होता है। एग्जाम्पल क्या है सब्लिमेशन का? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या बोला था? आरती। आरती को याद कर लो। हे आरती तुम कहाँ हो? आरती मेरे पास आओ। तो आरती क्या होगा? सॉलिड इन गैस होगा। दैट मीन्स कर्पूर जलाते हो ना, कर्पूर, तो कर्पूर जलाते जाओ, याद रहेगी क्या होगा? सॉलिड इन गैस। कैम्फर, एग्जाम्पल क्या है? कैम्फर। शुगर वाटर के अंदर में पता है एक सॉल्यूशन है। ठीक है। और ये क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। और ये क्या है? सॉलिड इन लिक्विड है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने आज ना बेसिक्स टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े हैं कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं। और हमने ये देखा है कि सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हो, है ना। बाइनरी सॉल्यूशंस हमने पढ़ा था, टर्शियरी पढ़ा था, क्वाटरनरी पढ़ा था। हमने ये देखा है कि कैसे आप सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सॉल्यूशंस के अंदर whether it is solid in solid, whether it is solid in liquid, whether it is liquid in gas। ठीक है। तो आप हमेशा ये याद रखना कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस पूछे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का, बेसिक्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो बाकी चीजें ऑलवेज आपको आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम ये देखेंगे, और जितने भी मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं, वेदर इट इज मोल, whether it is mole fraction, whether it is I suppose molality, molarity, parts per million, ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था दोस्तों? एक एक चीज मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ दोबारा कराऊंगा, बेसिक से उठाने वाला हूँ। यदि आपने क्लास 11th में मोल्स कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th में आपको सारी चीजें दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें है ना, मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मोल, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारी चीजें दोबारा बताऊंगा। तो उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। आपको बस ये करना है कि जितने क्लास में मैंने पढ़ाया है उसको नोट डाउन करो, उसके नोट्स बना लो, है ना। और साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करते रहो। एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों। तो यही है कि अब आप, हम सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है, 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी हम करते जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंसंट्रेशन वाले चैप्टर के टॉपिक के साथ। थैंक यू।